मेरे साथ निकालिए एक्ट्स, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 25 टू 40। एमाल की किताब, रसूलों के कर्तव्य हिंदी में बोलते हैं, उसकी 25वां बाब और उसकी 16वां बाब और 25वीं आयत से पढ़ेंगे। ध्यान से देख लें। अच्छा, ये आपने घर जाके ये पूरा बाब पढ़ना है, क्योंकि मुझे एक्चुअली पढ़ाना यहाँ पे पूरा ही बाब था, फिर भी 15 आयतें मुझे कम से कम आपको पढ़ानी ही पड़ेंगी। आधी रात के करीब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे थे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे। अब आपने ध्यान से एक एक लफ्ज को नोटिस करना है और याद रखना है। आधी रात के करीब, गो बैक, आधी रात के करीब पौलुस, तो याद रखें मिडनाइट का टाइम है, आधी रात की बात है। आधी रात के करीब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे थे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि एक यकायक बड़ा भौचाल आया। उर्दू में लिखा है भौचाल और इंग्लिश में लिखा हुआ अर्थक्वेक आया, यानी एक जलजला जैसा आया। यहां तक के कैद खाने की नेव हिल गई है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि यकायक बड़ा भौचाल आया, यानी बहुत बड़ा जलजला आया, लेकिन आप अगर वैसे देखेंगे तो इतना बड़ा नजर नहीं आएगा। यहां तक के कैद खाने की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सब बेड़ियां खुल गईं। नेक्स्ट। और दरोगा जाग उठा और कैद खाने के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, बस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। लेकिन पौलुस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, अपने तय नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। वो चिराग मंगवा कर अंदर जा कूदा और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और इन्हें बाहर ला कर कहा, ऐ साहबो, मैं क्या करूं कि नजात पाऊं? उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सब घर वालों को खुदावंद का कलाम सुनाया और उसने रात को उसी घड़ी इन्हें ले जाकर उनके जख्म धोए। उस वक्त अपने सब लोगों समेत बपतिस्मा लिया और इन्हें ऊपर घर में ले जाकर दस्तरख्वान बिछाया और अपने सारे घराने समेत खुदा पर ईमान लाकर बड़ी खुशी की। जब दिन पूरा हुआ तो फौजदारी के हाकिमों ने हवलदारों की मार्फत कहला भेजा कि इन आदमियों को छोड़ दे। और दरोगा ने पुलिस को इस बात की खबर दी कि फौजदारी के हाकिमों ने तुम्हारे छोड़ देने का हुक्म भेज दिया है, बस अब निकल कर सलामत चले जाओ। मगर पौलुस ने उनसे कहा, ये इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनिएगा। मगर पौलुस ने उनसे कहा कि उन्होंने हमको जो रोमी हैं कसूर साबित किए बगैर एलानिया पिटवा कर कैद में डाला और अब हमको चुपके से निकालते हैं। ये नहीं हो सकता, बल्कि आप आकर हमें बाहर लेके जाएं। नेक्स्ट। हवालदारों ने फौजदारी के हाकिमों को उनकी बातों की खबर दी। जब उन्होंने सुना ये रोमी है तो डर गए और आकर उनकी मिन्नत की और बाहर ले जाकर दरख्वास्त की कि शहर से बाहर चले जाएं। बस वो कैद खाने से निकल कर लिदिया उर्दू में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिडिया है, ये एक औरत है, लिडिया के यहाँ गए और भाइयों से मिलकर इन्हें तसल्ली दी और रवाना हुए। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। ये हवाला जहां पे शुरू हुआ है उससे पहले की कुछ बातें आपको जानना जरूरी हैं, तो आपको फिर पूरी कहानी समझ में आएगी। ये जगह का नाम है मैसेडोनिया। मैसेडोनिया उर्दू में लिखा है मकदीनिया। ये एक जगह है मैसेडोनिया जिसका विजन खुदा ने पौलुस को दिखाया और पौलुस को बोला, तूने मैसेडोनिया जाना है और वहां पे खुदा का कलाम प्रीच करना है। पौलुस ने, उसके साथ उसका एक साथी था सिलास, उन लोगों ने कोई टाइम नहीं लिया। उन्होंने इमीडिएटली दोनों ने अपना बैग पैक किया और मैसेडोनिया की तरफ चले गए। कोई देर नहीं करी। खुदा की आवाज, खुदा का विजन जो खुदा की तरफ से था, उन्होंने कोई देर नहीं लगाई और उन्होंने इमीडिएटली सारी चीजों को पैकअप किया और वो मैसेडोनिया की तरफ आए। और मैसेडोनिया का एक शहर था फिलिपी, और वहां जब आए तो उनके ख्याल में ये था कि यहाँ पे चूंकि खुदा ने विजन दिया है, खुदा ने इस जगह का हमें बताया है और खुदा ने हमें भेजा है, तो हम यहाँ पे खुदा के काम से आए हैं, खुदा की आवाज सुन के आए हैं, खुदा के काम के लिए आए हैं। तो 100% बहुत जबरदस्त हम यहाँ पे फसल काटने वाले हैं। 100% हम बहुत ज्यादा यहाँ पे हमें रूहें मिलने वाली हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ।
काफी दिन तक वो लोग सड़कों पे, जगहों पे प्रीच करते रहे। कोई, किसी ने भी उनको ज्यादा लिफ्ट नहीं कराई। सिर्फ एक औरत थी, उसका नाम था लिडिया, यही जो इस वक्त नजर आई है। लिडिया ने सिर्फ ईमान लेके आया, और फिर लिडिया की मार्फत 4-5 और औरतें थीं जो ईमान लेके आई हैं, और बाकी मुकम्मल तौर पे ड्राई सीजन रहा। वो लोग इस बात पे हैरान हो रहे थे कि खुदा ने हमें विजन दिया है, खुदा ने हमें इस चीज़ के लिए कॉल किया है, तो यहाँ पे वैसा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, चीज़ें हमें, लोग वैसे मिल क्यों नहीं रहे, लोग हमें रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे, लोगों के दिल इतने सख्त क्यों हैं कि कलाम को रिसीव क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है, पहली चीज़ ध्यान में रखें कि खुदा ने सिर्फ एक औरत थी जो उसे बचाई, उनके जरिए बचाई गई है। खुदा हमेशा थोड़े से स्टार्ट करता है। कभी भी खुदा बहुत बड़े, आप अपने आप को रेनार्ड बोंके नहीं समझें कि आप गए हैं तो मिलियंस के तादाद में लोग एक ही टाइम पे वो हो जाएंगे। जब रेनार्ड बोंके ने शायद मिनिस्ट्री शुरू करी हुई तो 1-2 लोग ही स्टार्ट में बचाए गए हैं। तो खुदा स्टार्ट हमेशा थोड़े से करता है। ये चर्च सिर्फ 2 लोगों से स्टार्ट हुआ था, आज बहुत सारे लोग, आज कितने लोग हमारे आए नहीं हैं, बसेस नहीं आई हैं क्योंकि जुम्मे का दिन था, ऑड डे था, लेकिन शुक्र खुदा का कि आप लोग सब यहाँ पे मौजूद हैं। तो खुदा हमेशा थोड़े से स्टार्ट करता है और फिर उसको बढ़ाता है। तो सिलसिला चलता गया, और ये लोग इस चीज में अपने आप में थोड़े से डिस्टर्ब थे कि खुदा ने हमें बुलाया है तो हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे हैं, खाली कुछ औरतें ईमान लेके आई हैं जिनके साथ हम मिनिस्ट्री कर रहे हैं, आगे कुछ हो नहीं रहा है। उसके बाद क्या हुआ, केने एक ऐसी लड़की मिली, इसी बाप में, ये बाप जरूर पढ़िएगा, जो अपने आप, जिसको नबिया बोला जाता था, और वो लोगों के बारे में पेशन गोई करती थी और अपने मालिकों के लिए बहुत सा पैसा कमाती थी। और जब उन लोगों ने पौलुस और लड़की ने पौलुस और सिलास को देखा तो उसने बोलना शुरू किया, ये खुदा के लोग हैं, ये खुदा के लोग हैं। अब वो कोई गलत बात नहीं बोल रही है, वो अच्छी बात बोल रही है, सही बता रही है, खुदा के लोग हैं। लेकिन खुदा के बंदे को ये समझ में आ गया है कि ये औरत, ये लड़की, जो कोई भी है, बोल सही रही है, लेकिन इसके पीछे स्पिरिट इसकी गलत है। उसने उस लड़की को, उसके पीछे जो बदरू थी, उसको झिड़का, और एकदम से वो रूह बदरू उसमें से निकल गई और वो लड़की आजाद हो गई। वो पहले इस बदरू की कैद में थी, वो लड़की अब इस बदरू की कैद से आजाद हो गई। अब ये चीज को सारे लोगों ने आसपास देखा, और सारे लोगों ने जब देखा तो उन लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि खुदा इनके जरिए काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये चीज के उसके हक में जाए, उनके खिलाफ हो गई है। और लोग, वो जो मालिक थे, जो उस लड़की के मालिक थे, जो उससे पैसा कमाते थे, उन लोगों ने सारी झूठी बातें करके लोगों को उनके खिलाफ उभारा, और लोगों को जब उनके खिलाफ उभारा तो लोगों ने फिर पौलुस और सिलास को बहुत मारा, बहुत पिटाई करी, बहुत जबरदस्त तरीके से मारा, और यहां तक मारा। इसमें जो चीज बोलने वाली है वो ध्यान से सुनिए कि पौलुस और सिलास कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, खुदा की अंजील सुना रहे थे, लेकिन बदले में इनके ऊपर इल्जामात आए, बदले में इनके ऊपर वो इल्जामात आए जो इन्होंने किया नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी आपकी जिंदगी में ऐसा टाइम आया है जब आपने तो अच्छा किया हो लेकिन आपको बदले में अच्छा ना मिल रहा हो? कभी कोई गुजरा है इस जगह से? आप ऑफिस में बड़े मेहनत से अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन रिटर्न जो होता है, जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो अच्छा नहीं आ रहा है। हर कोई आपको निकम्मा बोल रहा है, हर कोई आपको बोल रहा है कि ये अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है, देर तक बैठा होता है, जबकि आप शायद सबसे ज्यादा काम कर रहे हो लेकिन रिस्पॉन्स सही नहीं आ रहा हो सकता है आप अपने ससुराल में हो और आप खूब मेहनत से बहू बन के काम कर रहे हो, लेकिन रिस्पॉन्स आपको सही नहीं मिल रहा हो। इस पर तो सारी और लड़कियां मेरा ख्याल है मेरी तरफ देखेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा होता है हमारी जिंदगी में कि हम अच्छा कर रहे होते हैं लेकिन हमें रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा होता। हम पे झूठे इल्जामात लगाए जाते हैं, हम पे बहतान लगाया जाता है। वो काम जो इन्होंने नहीं किया उसका उनको कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। लोग उन पे इल्जाम लगाया, और यहां तक इल्जाम लगाया, मारा पीटा है, और मार पीट करके उन्होंने उसे गवर्नमेंट के लोगों के हवाले किया, और गवर्नमेंट ने काम क्या किया, इनको इस जेल खाने में डाल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो अब हम यहां से शुरू करेंगे कि जेल खाने में जब डाला है तो वहां पे इन लोगों के साथ क्या क्या चीजें हुई हैं, और खुदा आप में से बहुत सारे लोगों से आज
बहुत सारी बात करने वाला है। हालेलुया। पहली चीज हमेशा याद रखें कि जब आपकी डिलीवरेंस का टाइम होता है, जब खुदा आपको आजाद कर रहा होता है, तो आपकी आजादी से शायद आपके पास पड़ोस वाले, आस पड़ोस वाले कोई खुश ना हो। इवन चर्च में बैठे हुए लोग शायद आपके लिए दुआ तो कर रहे हो, लेकिन वो खुश ना हो दिल से, क्योंकि वो नहीं चाहते इस टाइम पे खुदा आपको आजादी दे। समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में एक बेटी बैठी हुई है, रिश्तेदारों के घर में भी एक बेटी बैठी है जिसकी शादी नहीं हुई है, और भी 3-4 रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ भी बेटी बैठी हुई है, और जैसे ही आपकी बेटी का रिश्ता आता है तो आस पड़ोस के लोग खुश तो होंगे, लेकिन दिल से खुश नहीं होंगे कि इनका क्यों आया, हमारा क्यों नहीं आया। आप यहाँ पे जॉब के लिए बैठे हुए हैं, काफी अरसे से, कोई 10 दिन पहले आया और उसको जॉब मिल गई, लोग तालियां बजाएंगे, गवाही सुनेंगे आपकी, लेकिन अंदर ही अंदर वो उनको तकलीफ होगी कि ये ऐसा क्यों हुआ, इनके साथ क्यों हुआ। होता है नहीं होता है? तो ये लड़की आजाद तो हुई है, ये लड़की यहाँ पे आजाद हुई है, लेकिन आजाद होने के बावजूद उनको एप्रिसिएशन नहीं मिल रही है। आजाद होने के बावजूद लोगों ने भी देखा है कि उनको, उसने उस लड़की को एक बदरू की कैद से आजाद किया है, और जिसने कैद से आजाद किया है अब वो कैद में है और लड़की आजाद बाहर है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि इन लोगों को जेल में डाल दिया, इन लोगों को प्रिजन में डाल दिया, इन लोगों को कैद में डाल दिया। और जब कैद में डाल दिया तो ये कैद हमारे दुबई की कैद खाने की तरह नहीं है कि एसी लगे हुए हैं। ये यकीनन उस जमाने की रोमन्स की एक शायद कैद खाना था, या वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उनका कैद खाना था, और तकलीफ दे, गंद और सब कुछ उसी कैद खाने में उनके सामने पड़ा हुआ था, उस जगह पे पड़ा हुआ था। और मैं समझ सकता हूँ कि वो शख्स, वो लोग, ये दोनों जो हैं, ये अच्छा काम करके इस कैद खाने में आए हैं, और ये इस वक्त यकीनन इस सारी तकलीफों में से, इस सारी बदबू में से, इस सारे टॉर्चर में से गुजर के, खून आलूद हुए जब ये इस कैद खाने में आए हैं, तो आप सोच सकते हैं इनकी सोचें क्या चल रही होंगी। मुझे नहीं पता आप में से कौन, आप लोग हाथ भी नहीं उठाइएगा, कौन यहां जिंदगी में कभी जेल गया। हमें नहीं पता, लेकिन जेल जाना या प्रिजन में रहना या कैद खाने में रहना एक ज़हनी टॉर्चर है, एक शर्म की बात है। आस पड़ोस में हर जगह जहां पे आप रह रहे हैं सोसाइटी में, वहां पे आपके लिए एक शर्म का सबब बनता है। आप में से अगर कोई जेल गया है, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आप अपने हाथ उठाएं, अपने आप को रिवील करें, नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि आप अगर जेल गए हैं तो आप अपने करतूतों के सबब से गए हैं या आपका कोई खता नहीं थी। अगर आप करतूतों के सबब से गए हैं तो ठीक है, लेकिन यहां पे केस याला नहीं है। यहां पे इन लोगों ने कोई ऐसा बुरा काम नहीं किया लेकिन वो जेल गए। लेकिन अगर आप किसी और सबब से जेल गए तो आप लोग मुबारक हैं। बाइबल में लिखा है, अगर खुदा के नाम के सबब से अगर तुम सताए जाओगे, जेलों में डाले जाओगे, तो तुम मुबारक होगे। प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे 100% पता है यहां पे एक भी शख्स ऐसा नहीं है जिसको इस जेल का आइडिया हो। ये जो हमारे इधर आसपास जेल होती है, इस जेल का आप में से किसी को आइडिया नहीं है। लेकिन आज मैं आपसे एक और जेल की बात करने लगा हूं, उसके बारे में हर एक को आइडिया है। हर एक उस कैद खाने में रहा है, हर एक चैलेंज के साथ। और वो क्या चीज है? वो एक हमारी दिल और दिमाग की एक ऐसी जेल होती है जिसमें हम बाज दफा अपने आप को कैद कर लेते हैं। समझाता हूं, और इससे हर एक शख्स गुजरा है। एक ऐसा हमारी जिंदगी में फेज आता है जिसमें से हम इस कैद खाने में से होके जाना पड़ता है। यहाँ हमारे चर्च में कम से कम 3 लड़के ऐसे गए यहाँ से जिनको पाकिस्तान से फोन आया कि भाई तुम्हारी बीवी का अफेयर चल रहा है पाकिस्तान में। उन्होंने जॉब छोड़ी और वो लोग चले गए, लेकिन जब तक वो यहां से गए नहीं, एक सोच थी जिसने उनको कैद में डाल दिया था। एक ख्याल था जिसने उनको बिल्कुल बंद करके रख दिया था। वो चाहते हुए भी उस ख्याल से बाहर नहीं निकल रहे थे, वो सोचते हुए भी उस ख्याल से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। ये एक ऐसी इमोशनल और एक ऐसी जेल है जिसमें से हम सब गुजरते हैं।
आपको जब पता चल जाए कि आपका हस्बैंड किसी और लड़की के साथ इन्वॉल्व है, ऑटोमेटिक एक कैद खाना आएगा आपके ऊपर, एक ऐसा कैद खाना आएगा कि आप सोचते हुए भी, जानबूझ के सोचने की भी कोशिश करोगे तो दिमाग घुमा के आपको उसी जगह पे लेके आएगा, नहीं तो इसी के अंदर रहे। होता है नहीं होता है? हालेलुया। बहुत कॉमन सी चीज है। आपका वीजा एक्सपायर हो रहा है या एक्सपायर हो चुका है, आपके जहन में एक ऐसा ख्याल आएगा और वो ख्याल क्या करेगा, वो आपको कैद कर देगा। और उस कैद में क्या होगा कि आप अंदर बैठ जाएंगे। आपकी सारी सलाहियतें आपको उस कैद में से नहीं निकाल सकती। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन ये कैद खाना एक ऐसा कैद खाना है जिसमें से हर एक शख्स गुजरता है, हर एक शख्स इसमें से सफर करता है, इसमें से गुजर के जाना ही जाना है। हालेलुया। और आज मैं सिर्फ उन लोगों से ये कलाम शेयर कर रहा हूं जो इस तरह की कैद में फंसे हुए हैं, जिनका दिल और दिमाग बंद हुआ है, जिनके जहन में कोई और सोच आ नहीं रही, सिर्फ एक ही सोच मुस्तकिल पड़ी हुई है कि मेरे नौकरी का प्रॉब्लम है, मेरी जॉब चली जाएगी, मेरे वीजे का प्रॉब्लम है, या मेरे जीवन साथी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। इस तरह की चीजें आपके जहन को बाहर निकाल ही नहीं सकती हैं। आप सही से सोच नहीं सकते, आप अच्छे हेल्दी तरीके से अपने आप को रख ही नहीं सकते, क्योंकि सुबह दोपहर शाम आप सोना भी चाहें तो ये सोच आपको उस कैद में फंसा के रखती है और उसमें से निकालती नहीं है। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं जो मैं बताना पा रहा हूं? बता। हालेलुया। जब डॉक्टर आपको बोलता है कि भाई अब कोई चांस नहीं है, कोई आप औलाद नहीं होने वाली आपको, ये एक सोच आती है और ये मुकम्मल तौर पे हमें कैद में डाल देती है। अब इसके बाहर आप सोच नहीं सकते, इसके बाहर आप निकल नहीं सकते, इसके बाहर आपका निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैं आज आप सबको बोल रहा हूं, चाहे वो मसीह है चाहे नॉन मसीह है, चाहे बिलीवर है चाहे नॉन बिलीवर है, हर एक शख्स इस तरह की कैद में से, इस तरह की सोचों की कैद में से हर एक शख्स को गुजरना है। और खुदावंद उसमें से कहीं ना कहीं से हमें जरूर इस तरह की जेलों में से लेके जाता है जिस तरह उसने अपने खादमों को लेके गया है। आप हो सकता है अपने हस्बैंड के साथ या अपने जीवन साथी के साथ बहुत लॉयल हो, बहुत ज्यादा आप प्यार करते हो, बहुत ज्यादा उसको ऑनर करते हो, बहुत ज्यादा आप उसकी इज्जत करते हो, लेकिन आपको नहीं पता वो चीट कर रहा है पीछे। हो सकता है आप अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता जो कुछ आप यहां से भेज रहे हैं पीछे से वो चीट कर रहे हैं। अब तो कॉमन है, माशरा इतना खराब हो गया है कि ये चीजें कॉमन है, ये चीजें हमें लगती हैं कि ये हर जगह नजर आती हैं। और जब इस तरह की चीज होती है, वो शख्स एक तरह के ट्रॉमा में आ जाता है, वो एक तरह की एक हिसार में, एक कैद खाने में आ जाता है और उस कैद खाने से वो नहीं निकलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मसीहों के लिए मैं समझता हूं कि अगर आप मसीह हैं और इस तरह के किसी कैद खाने में से आप गुजर रहे हैं, तो आपको आज मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं खुदा के हुक्म से कि आज उस कैद से रिहाई का दिन है, आजादी का दिन है। इसलिए मैंने आपको बोला मिले एक दूसरे से और बोले आजादी। आज इसमें से खुदा आपको निकालेगा। इस जेल से तो निकल ही आते हैं, लेकिन ये जो अंदर हमारे अंदर जो जेल हमें बंद कर देती है, जो सोच हमारे दिमाग को और दिल को बंद कर देती है, ये सोच जो है, ये सोच में से निकलना बड़ा मुश्किल। लोग साइकोलॉजिकल बीमार हो जाते हैं, लोग क्या होते हैं, नफ्सियाती तौर पे बीमार हो जाते हैं, लोग नफ्सियाती हो जाते हैं। हर एक को शक की नजरों से देख रहे होते हैं, हर एक को वो खौफ की नजरों से देख रहे होते हैं। हेल्दी जिंदगी गुजार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो एक कैद खाने के अंदर है। हालेलुया। हमारे यहां मेरे ख्याल से इस चर्च में सिंगल पेरेंट्स हैं, मैं जानता हूं, सिंगल पेरेंट्स हैं। उन्होंने अपने जीवन साथी को खोया है, उन्होंने अपने, हो सकता है बच्चों को खोया हो सकता है जीवन साथी ने छोड़ दिया हो। ये सारी चीजों को लेके आप उस शख्स का या उस औरत का या उस मर्द का आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसके ज़हन में कुछ और नहीं चल रहा। जब थोड़ा सा सुकून का टाइम आता है और बंदा या बंदी वो लेटती है, तो उसके जहन में वो सारी फिल्म दोबारा से आ जाती है, वो सारे वाकयात दोबारा से चलने लगते हैं और वो उससे बाहर नहीं निकलता है। हालेलुया। खुदा आज आपको आज़ादी देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
खुदावंद आज आपको छूना चाहता है, क्योंकि खुदा आपको इस कैद में देखना नहीं चाहता। हालेलुया। बाइबल बताती है कि इन लोगों ने जब ये सारी चीजों के साथ ये लोग गुजर रहे थे और ये प्रॉब्लम में थे, दुख में थे और तकलीफ में थे, इन्होंने ये चीज सोची कि इस जगह पे हमारी मदद के लिए कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं है जो हमें इस जगह मदद दे सके। लेकिन एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, आपके अंदर जो है ना कलाम भरना चाहिए, आपके अंदर कलाम होना चाहिए। जब आप जिंदगी के किसी ऐसे हालात में से गुजरते हैं, जब आप किसी ऐसे सर्कमस्टेंसेस में से गुजरते हैं ना, तो कलाम पीछे से आके आपको बताता है कि ये इसके साथ हुआ था और खुदा ने इसको निकाला है। समझ आ रही है? आपके पास कलाम अगर नहीं होगा ना, आप उस बंद कैद खाने में हमेशा के लिए मर जाएंगे। लेकिन अगर कलाम होगा तो कलाम आपको एहसास दिलाएगा, कलाम आपको दिखाएगा कि यूसुफ था, वो कैद खाने में था, लेकिन खुदा ने उसको बाहर निकाला है। दानियाल था, वो शेरों की मान में था, लेकिन खुदा ने उसे बाहर निकाला है। सदरक मेशक अबदनगो थे, आग की भट्टी में थे, लेकिन खुदा ने उनको बाहर निकाला है। अगर खुदा का ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह का है कि वो अपने लोगों को इस तरह के हालात में नहीं रहने देता, तो खुदा हमें भी इस जगह से निकालेगा। कोई और दुनिया में नहीं है जो आपके कैद खाने में आ सके। वही आ सकता है जो जब दरवाजे बंद होते हैं तो वो नमूदार हो जाता है और बोलता है मेरे हाथों को छुओ। वो शख्स, वो हस्ती आपके उस कैद खाने में आ सकती है और उसको बुलाने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमदो सना करें, हमदो सना करें। और ये काट में टोके गए थे, इनके पैर और हाथ ऐसे थे, यूं करके रखे हुए थे और हाथ भी उसी पैर की जगह पे थे। समझे, कमर जो है उनकी गोल हुई थी। इन हालात में, इन सारी चीजों के बावजूद आप सोचें, जरा अपने आप को उस जगह पे रखें, आप सोचें इस चीज को कि इनका कोई कसूर नहीं है। ये हो सकता है मेरे और आपकी तरह क्लेम कर सकते हैं, बुड़बुड़ा सकते हैं, खुदावन तूने हमें यहां बोला था आने को, हम तेरी वजह से यहां पे आए, हमें ना यहाँ पे कोई रिजल्ट मिला, ना कुछ मिला, उल्टी बेइज्जती हुई है और इधर इस गहरी हमें जेल में अंदर कैद खाने में डाल दिया है। ये सब तेरी वजह से हुआ है। लेकिन इसके बजाय, ये सब करने के बजाय उन्होंने क्या करना शुरू किया? उन्होंने हमदो सना करना शुरू करी, क्योंकि खुदा कहता है जब उसकी हमदो सना होती है तो वो अपना तख्त लेके वहां पे आता है। अगर उसको बुलाना है तो हमदो सना करना शुरू करें। रोने के गीत नहीं गाएं, दुखा दे वेले, आपने खुशी के गीत गाने, आपने खुशी से पुकारना है। बाइबल बताती है इन्होंने प्रेजिंग सॉन्ग गाना शुरू हुआ, इन्होंने हमदो सना के गीत। कैसे आप गा सकते हैं? कैसे गा सकते हैं आप इन हालात में? कैसे गा सकते हैं? कैसे आपका दिल होगा कि मैं गाऊं? लेकिन ये फार्मूला है और खुदा बताता है कि अगर आप किसी भी कैद खाने से गुजर रहे हैं, किसी भी दुख के सीजन में से गुजर रहे हैं, उसको निकलने का, उसमें से बाहर निकलने का तरीका ये है कि आपको हमदो सना के गीत गाने, खुशी के गीत गाने। आपने दुखी गीत नहीं गाने, खुशी के गीत गाने। हालेलुया। बाइबल बताती है स्टार्ट कब से हुआ कि वो आधी रात थी, आधी रात के टाइम पे इन लोगों ने गीत गाना शुरू किया। आधी रात कब होती है? जब मिडनाइट कब होती है? जब रात बहुत ज्यादा काली होती है। और रात जब काली होती है, इसका मतलब है कि आपके पास कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सवेरा होगा नहीं होगा। हमारी जिंदगियों में बाज दफा ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें लगता है कि रात बहुत तारीक हो चुकी है, हमारे हालात इतने ज्यादा तारीक हैं, इतने ज्यादा अंधेरे में इस वक्त हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम राइट जाएं, हम लेफ्ट जाएं, इस तारीख रात की कोई सुबह भी होगी नहीं होगी, मुझे नहीं पता आप में से मैं किससे बात कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने से जरूर बात कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हालात में से मैं गुजरा हूं जब मैं सोचता था खुदावंद इसका कोई सवेरा भी है या ये ऐसे ही चलता रहेगा। आज आप में से अगर कोई वाकई इस वक्त ऐसी पोजीशन में है जिसमें उसको लग रहा है कि वो वाकई तारीख रात है, उसको नहीं पता चल रहा और मुझे कितना रुकना पड़ेगा, कितना मुझे अपने आप को होल्ड करना पड़ेगा, कितना इंतजार करना पड़ेगा, कब मैं जाके सवेरे को देखूंगा, ये सवेरा होगा या नहीं होगा, या इसी रात, यही तारीख रात में मेरी जिंदगी में हमेशा ये ऐसी ही रहेगी। वहां पे खाली ये लोग कैदी नहीं है, ध्यान से सुनिएगा,
ये 2 कैदी नहीं है, वहां पे और भी कैदी हैं, बहुत सारे कैदी हैं, और सब इस वक्त तारीक रात में से गुजर रहे हैं, सब मिडनाइट में से गुजर रहे हैं, राइट? सबकी जिंदगी में इस वक्त मिडनाइट है। जितने भी अगर 100 कैदी या 50 कैदी वहां पे हैं, क्योंकि मिडनाइट है, आधी रात का टाइम है, तो इसका मतलब है सबकी सिचुएशन सेम है, सब एक ही हालात से गुजर रहे हैं। 50 कैदी, 50 समझे 50 उनके कमरे हैं, या 25 कमरे हैं, या 10 कमरे हैं, 10 कमरों में जितने भी कैदी हैं सब तारीक रात में से गुजर रहे हैं, सब मिडनाइट में से गुजर रहे हैं, सब गहरी तारीकी में से गुजर रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक कमरा ऐसा है जहां से कुछ शोर की आवाज आ रही है, एक कमरा ऐसा है जहां से कुछ गीतों की आवाज आ रही है। हालेलुया। मैं यहां पे आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे तारीकी में से गुजर रहे हैं, क्या आप में से कोई बोल सकता है कि हाँ मेरी जिंदगी में से कुछ हमदो सना उठ रही है? क्या मेरी जिंदगी में से कुछ क्लैपिंग उठ रही है? नहीं उठ रही है। हाँ, मेरे हालात बिल्कुल अपोजिट है। मैं ये करना नहीं चाहता था, मैं ऐसा सोचा भी नहीं था, मैंने ऐसा कभी मैं फील भी नहीं किया था कि ऐसा मेरी हालत होगी। लेकिन उसके बावजूद अगर आप सब जितने भी यहाँ पे बैठे हैं अगर वाकई किसी तारीख रात में से गुजर रहे हैं, तो मैं सिर्फ आपका एटीट्यूड देखना चाह रहा हूं। अपने आप को उस जेल में लेके जाएं और चेक करें कि आप कौन सी बैरक में, आप कौन से रूम में, क्या आप पौलुस और सैलास के रूम में या उन कैदियों के रूप में, उन रूम में जहां पे वो सिर्फ सुन रहे हैं कि यार यहाँ पे 2 बंदे ऐसे बैठे हुए हैं जो हमदो सना कर रहे हैं इन हालात में, जब मिडनाइट चल रही है, जब आधी रात चल रही है, जब रात काली है, जब हालात सारे बुरे चल रहे हैं, उस टाइम पे ये कौन लोग हैं जो हमदो सना के गीत गा रहे हैं? कौन लोग हैं जो तालियां बजा रहे हैं? आज खुदा आप में से बहुत सारों से बात कर रहा है। अगर वाकई आपकी जिंदगी में ऐसी तारीख रात चल रही है, सुने, रुक जाए, जब मैं कलाम खत्म करूंगा ना, मुझे दलेर लोग चाहिए, दलेर लोग जो आके सामने 2 मिनट के लिए सिर्फ बोलेंगे कि ये कलाम मेरे लिए था। मेरी जिंदगी में दुखों का सीजन था, मेरी जिंदगी में काली रात थी, मेरी जिंदगी में सब चल रहा था। अगर खुदा ने आज रात आपसे कलाम कर रहा है तो आपने हिम्मत करनी है। मैं बता रहा हूं, आपकी गवाही यहां पे आपको आजाद करेगी। हालेलुया। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर आप में से कोई इस तरह के हालात में से गुजर रहा है, क्या हम बाकी लोगों को जो आपके आसपास हैं, इस चर्च में, आपके रिश्तेदारों में बहुत सारे लोग हैं, आपके आस पड़ोस में बहुत सारे लोग हैं, क्या आप लोग बता सकते हैं नहीं हालात इनके भी वैसे ही है, मेरे भी वैसे ही है, लेकिन मेरे घर से हमदो सना की, म्यूजिक की, तालियों की आवाज आ रही है ताकि लोग देखें। मैं आपको बता रहा हूं, लोग आपके नेक कामों को देख के आपके खुदा की जो आसमान पे उसकी तारीफ करेंगे। लोग आपको आपके हालात में देख रहे हैं, आप कितनी बातें कर रहे हैं, कितनी खूबसूरत बातें कर रहे हैं, कितनी तसल्ली की बात कर रहे हैं, कोई आपकी सुन नहीं रहा है। लेकिन जब आप मुश्किल में पड़ेंगे तब एक एक शख्स आपको दिखेगा, तब एक एक शख्स माइक्रोस्कोप लगा के आपको देख रहा होगा। अब इस पे हालात आए, अब देखते हैं ये कैसा एटीट्यूड है इसका। तब आपके घर से, आपकी जिंदगी से क्लैपिंग की आवाज आनी चाहिए, तब आपकी जिंदगी से हमदो सना की आवाज आनी चाहिए, ताकि आस पड़ोस वाले जितने भी देख रहे हैं वो सर पकड़ के बैठ जाएं कि ये कैसे लोग हैं, सेम हालात हमारे भी हैं, सेम इनके भी हैं, लेकिन ये लोग रो नहीं रहे, ये लोग शोर नहीं मचा रहे हैं, ये लोग कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमदो सना के गीत गा रहे हैं। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, बाइबल बताती है जैसे ही उन्होंने हमदो सना के गीत गाने शुरू हुए, एक बड़ा भौचाल आया, बड़ा जलजला आया। बाइबल में लिखा है बड़ा जलजला आया। जबकि आप देखेंगे ना तो जलजले वाली कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो कुछ नींव हिली है, दरवाजे खुल गए, बेड़ियां खुल गई हैं, इससे ज्यादा कोई बड़ी ऊंची नीची चीज नहीं हुई है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, पहली चीज तो ध्यान से सुने, 1 सेकंड चाहिए खुदा को आपको बाहर निकालने में। It doesn't need so much time। 1 सेकंड में वो जिलजिला भेज सकता है, वो सारी चीजों को हिला के आपको आजाद कर सकता है। सिर्फ 1 सेकंड उसको चाहिए, उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ एक जिलजिला भेजेगा और सारे बंधन, सारी बीड़ियां, सारे कैद खाने आपके लिए खुदा 1 सेकंड में खोल सकता है। हालेलुया। ये खुदा जिसने इनके लिए किया है, ये आपके लिए भी कर सकता है।
ये आपके लिए करने के लिए रेडी है अगर आप हमदो सना अपनी जिंदगी से उसको देना शुरू करें, उसको पुकारना शुरू करें। मैं बता रहा हूं, कोई कैद खाना नहीं है जो आपको रोक सके, कोई बीड़ियां जंजीरें नहीं है जो आपको बांध के रख सके। आपको हर एक इब्लीस की कुव्वत आजाद करेगी, क्योंकि आप हमदो सना कर रहे हैं, आप उसको पुकार रहे हैं। बाइबल बताती है कि खुदा ने एक बड़ा जलजला भेजा, और मैं समझता हूं कोई बड़ा जलजला नहीं था, ये आम सा जलजला था, लेकिन बड़ा किस तरह से था कि ये जलजला उस कैद खाने में कैदियों को आजाद कर दिया, हथकड़ियां खोल दी, उनकी बेड़ियां खुल गई, सब चीजें खुल गई, सारी चीजें ओपन है, सब चीजें। मैं और आप हो तो पहला ख्याल क्या है? भाग बेटा, सब चीजें खुल गई, अब भागो, जितनी तेजी से भाग सकते हो भागो। लेकिन बाइबल बताती है सब के सब बैठे रहे, सब के सब बैठे रहे। तो फिर जलजला कहां आया? जलजला इस कैद खाने में नहीं आया, जलजला उस दरोगा के दिल में आया, उसके दिमाग में आया कि ये कौन से लोग हैं यार, इनके लिए खुदा ने सब खोल दिया। उस जमाने में अगर कैदी भाग जाए तो जो दरोगा था उसकी सजाए मौत है। वो दरोगा ने अपनी तलवार निकाली और अपने आप को मारने की कोशिश करी, तो पौलुस ने बोला तो अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि हम सब यहां पे बैठे हैं। हालेलुया, व्हाट एन एटीट्यूड, क्या जबरदस्त बात है। हालेलुया। इसका मतलब है खुदा जब आपके लिए दरवाजे खोलेगा ना, आपको भागने की जरूरत नहीं है, वो आपको ऑनर के साथ बाहर लेके आएगा। सारी दुनिया देखेगी किस तरह से खुदा आपको बाहर लेके आया, क्योंकि आप गवाही बनेंगे, आप लोगों के लिए एक टेस्टिमनी बनेंगे कि किन हालात से खुदा ने इनको निकाला है और किस हालात में इन्हें बाहर निकाला है, किस तरह से निकाला है। 50 कैदी देख रहे थे कि इन लोगों की हमदो सना की वजह से एक भौचाल आया और सारे कैद खाने खुल गए, लेकिन फिर भी एक भी नहीं भागा। दरोगा ने बोला मैं क्या करूं, क्योंकि ये चीज ये मेरे लिए मुझे झंझोड़ के रख दिया इस चीज ने, कि तुम्हारे लिए सब कुछ, जिसकी तुम प्रचार कर रहे हो, जिसकी तुम मनादी कर रहे हो, उसने सब कुछ तुम्हारे लिए कर दिया है। तो अब तो मैं तो सिर्फ मरने, उसने उसे मरने से रोका। उसने बोला तो अपने आप को नहीं मार। उसने बोला फिर मैं क्या करूं? उसने बोला यीशु का नाम ले और तू और तेरा घराना निजात पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे एक टीचर थे कश्मीर में, मैंने अक्सर आप लोगों से जिक्र किया है। उनको एक दफा ऐसे ही टोला था, उन्होंने कश्मीर में पकड़ा और उनको मुंह काला किया, उनको गधे पे सवार किया और कश्मीर की सारी गलियों में उनको घुमाया, और उसके बाद उन पे इल्ज़ाम लगा के जेल में भेज दिया। और जिस जेल में बेचा उन्हें, जिस कमरे में रखा, वहाँ 15 साल से एक कातिल जो था, जिसने कत्ल किया हुआ था, वो उस कैद खाने में उस कमरे में रह रहा था। तो ये जो मेरे स्पिरिचुअल लीडर, फादर, जो भी कह लो आप, ये जब वहां पे गए तो उस रात उस कातिल ने खुदावंद को कबूल किया, उसने खुदावंद के नाम से नजात को रिसीव किया। उसकी सजा का मैं नहीं पता कि सजा उसको बाद में उसकी माफ हुई नहीं हुई, लेकिन उसको एटलीस्ट वो मौत से जिंदगी में आ गया और अगले दिन इनको रिहाई मिल गई। बाज़ दफा खुदा के काम मेरे को आपको नहीं समझ में आएंगे कि एक के लिए खुदा आपको अंदर लेके गया, एक के लिए आपको इतनी तकलीफें सहनी पड़ी हैं, एक के लिए इतनी पिटाई और इतनी बेइज्जती सहनी पड़ी है। हालेलुया। तो इसको इन्होंने फिर रात में बपतिस्मा दिया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो शख्स, जो जेलर है या जो दरोगा है, ये पूरी तरह से निजात पा गया है या नहीं पाया है? आखिरी जो लाइनें हमने पढ़ी है उसमें लिखा है कि उसकी जिंदगी से खौफ निकल गया। उस सबको घर में लेके गया है, उनको उसने हाथ मुंह धुलाए, उनको खाना खिलाया है, उनको अच्छे से एंटरटेन किया है, बपतिस्मा लिया है। आपको साफ नजर आ जाएगा वो जो खौफ की लहर जो उसमें थी कि मुझे मार डालेंगे या मुझे सजा हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पौलुस ये नहीं चाहता था कि हम भागेंगे तो पीछे से इसकी जान चली जाए। हालेलुया। बाइबल बताती है कि अगले दिन जब सबको पता चला, तो उन्हें जब ये पता चला ये रोमी है, तो उन्होंने बोला कि भाई इसको बाहर लेके जाओ, इनको निकाल दो, इनको बोलो चले जाए। तब पौलुस ने बोला
कि जब हमें मारा गया था, जब हमें पीटा गया था, तब तो सबके सामने हमें मारा और पीटा गया था। अब जब जाने की बारी है तो हमें बोल रहे हैं खामोशी से जाओ। खुदा आज आप में से बहुत सारों से बोल रहा है। जब आपको जलील किया गया था, सबके सामने किया था। जब आपको शर्मिंदा किया गया था, सबके सामने किया गया था। और खुदा सबके सामने ही आपको ऑनर देना चाहता है। खुदा अकेले में खामोशी से आपको नहीं निकाल के लेके जाएगा। खुदा जहां जहां पे आपको शर्म सहनी पड़ी है, जहां जहां पे आपको जिल्लत उठानी पड़ी है, जहां जहां पे आपके साथ टॉर्चर हुआ है, खुदा उस जगह ऑनर के साथ आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। और ये खुदा का वादा आप सबके साथ है। जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप सब से मेरे थ्रू खुदा का वादा है कि खुदा आपको इज्जत के साथ बाहर निकालेगा। इस कैद खाने से, ये जो दिमाग की कैद है या जिस किस्म की भी इमोशनल कैद है जिसमें आप फंसे हुए हैं, खुदावंद आपको इज्जत के साथ, ऑनर के साथ निकालेगा और आपको रिस्टोर करेगा। और आपकी गवाहियां 50 लोग सुनेंगे। कितने लोग तैयार हैं गवाहियां देने के लिए? कितने लोगों में हिम्मत है कि गवाही दें? जब खुदा हमें निकालता है, खुदा आजाद करता है, खुदा की डिमांड होती है। इस तरह से हम खुदा को 3 तरीके से आप जलाल देते हैं। कैसे? एक हमदो सना के गीत गा के, एक उसका कलाम शेयर करके, और एक गवाहियां देके। हालेलुया। मेरा ईमान है खुदा यहाँ पे इस रात डिलीवरेंस कर रहा है। खुदा आपको आपके कैद खानों में से रिहाई दे रहा है। खुदावंद इस हिसार में से, इन सोचों में जो फंसे हुए ना, आपके पास और कोई सोच नहीं है। या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो बस दिमाग इसी में लगा हुआ है, कुछ और समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें। वीजे का प्रॉब्लम है तो कुछ और समझ में नहीं आ रहा क्या करें। घर में झगड़े चल रहे हैं तो कुछ और, इससे दिमाग निकलता ही नहीं है। और खुदा बोल रहा है यहाँ पे, खुदा ये आजादियां देने के लिए आज खुदा यहाँ पे है। हालेलुया। वो लोग वाकई जो चाहते हैं कि इस तरह के हालात में से, इस तरह के फेज में से हम गुजर रहे हैं, इस तरह की, देखिए जिंदगी की जब सफर होता है ना, जिंदगी के सफर में से इस तरह के हार्ड टाइम आते हैं, इस तरह के पंचेस लगते हैं आपको, इस तरह के धोखे मिलते हैं, इस तरह से पीठ में छुरा घोंपा जाता है, इस तरह से आपको शर्मिंदा किया जाता है, जलील किया जाता है। ये सारा पार्ट ऑफ पैकेज है। ये पैकेज है। खुदा ने ये मेरे और आपके लिए पैकेज रखा है। अगर आपकी जिंदगी में कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं है ना, तो समझे कुछ गड़बड़ है। खुदा इसमें से आपको निकालना चाहता है, इसमें से आपको बताना चाहता है कि मैं किस तरह तुम्हारे साथ खड़ा हूं। कौन सी कैद है जिसमें खुदा नहीं आ सकता? कौन सा कैद खाना है जिसमें खुदा आ नहीं सकता? खुदा आपके हर एक कैद खाने में आके आपको हाथ पकड़ के ऑनर के साथ बाहर लेके आएगा। हालेलुया। वो लोग जो समझते हैं, जिनसे खुदा ने कलाम किया है, वो सिर्फ अपनी सीटों पे खड़े हो जाएं, अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं। मैं उनके लिए दुआ करना चाहता हूँ। राशंभोरे सखी माला मांथोरो लाशंभोरे वासका माशोरी ओले भारा माशेखे मंसूरा बा कोरिया माशुको लो संभोरा माशका हलाबारोसे की लीशमारोसे के रेभा संतोरे बेसे के। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु मसीह के जलाली और कुदरत वाले नाम में खुदावंद, हम सब भूखे प्यासे खुदावंद इस जगह पे खड़े हैं। खुदावंद, यहाँ पे मैं हर एक की जिंदगी नहीं जानता कि किस तरह से, लेकिन खुदावंद मुझे पता है बहुत सारे लोग छलनी हैं। बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में गहरे गहरे जख्म लगे हुए हैं। वो जख्मों को भुला नहीं पा रहे हैं, वो उस सोच में से निकल नहीं पा रहे हैं। सुबह उठते हैं तो सोच के साथ उठते हैं, रात को सोते हैं तो सोच के साथ सोते हैं, सारा दिन उसी में कैद रहते हैं, सारा दिन उनका दिमाग उसी चीजों में रहता है। खुदावंद, आज आपके बच्चे आपके चरणों में आए और आजादी मांगते हैं। खुदावंद, हमने देखा खुदावंद कि आप आजादी देने वाले खुदा हो। आप खुदावंद है बाप, अगर उसको शेरों की मान से निकाल सकते हो, अगर आप यूसुफ को खुदावंद है बाप जेल में से निकाल सकते हो, अगर आप आग में से निकाल सकते हो खुदावंद, अगर आप तूफानों में आ सकते हो खुदावंद, आप आते ही मिडनाइट में हो। वो कश्ती तूफानों में थी तो यीशु मिडनाइट में चलता हुआ, तूफानों पे चलता हुआ मिडनाइट में यीशु उनके पास आया। और खुदा आपके इस मिडनाइट में आज रात आपके साथ है, और खुदा आपके साथ है, और खुदा आपको निकालने के लिए आया। अपनी जिंदगियों से उसको जलाल देना शुरू करें। उसको टिश्यू की तरह इस्तेमाल नहीं करें कि हमारा मतलब पूरा
उसके बाद आप यहाँ पे नजर नहीं आएंगे। नहीं, खुदा आपकी जिंदगी में अपने आप को पहले वो ऑनर देखना चाहता है कि आप खुदा को वो ऑनर दे रहे हैं, वो इज्जत दे रहे हैं, वो उसकी हमदो तमजीद कर रहे हैं, उस तरह की उसकी परस्तिश कर रहे हैं, रिगार्डलेस कि आपकी जिंदगी में कितने प्रॉब्लम है, आपके किए हुए ना भी हों। अगर आपकी जिंदगी में वो आए हैं तो खुदा आपकी जिंदगी में उनको अलाउ किया है कि आप इसमें से गुजरें। इन लोगों ने कोई ऐसी हरकत नहीं करी थी जिसके बदले में उनको ये सब मिलता। हो सकता है आपने भी वाकई कुछ ना किया हो, लेकिन उसके बावजूद ये जेल, ये कैद खाना आपकी जिंदगी में आ गया है। अब हम कई सालों से, कई महीनों से, कई दिनों से सिर्फ इसी सोच में पड़े हुए हैं और इससे निकल नहीं पा रहे हैं। आसमानी बाप, आप जो खुदावंत आग में आते हो, आप जो खुदावंत बंद दरवाजे में आते हो, आप जो खुदावंत हमारी जिंदगियों में आते हो, खुदावंत आप जो हमारा बोझ उठाना चाहते हो, आप जो खुदावंत अहबाब अपना जुआ हमें देना चाहते हो, खुदावंत मैं आपकी प्रेजेंस इन सबके लिए मांगता हूं। यीशु के नाम से खुदावंत एक एक बेटे को, एक एक बेटी को खुदावंत, एक एक बहन भाई को, एक एक बुजुर्ग को खुदावंत, बाप मैं नहीं जानता कौन सी कैद है, किस तरह की कैद है, फिजिकल कैद है या मेंटल कैद है, खुदावंत जो भी कैद है खुदावंत, मैं दुआ करता हूं खुदावंत इज्जत और ऑनर के साथ ये लोग उस कैद में से आए। यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंत, ये पास्टर हेनरी के नाम से नहीं बल्कि यीशु मसीह के नाम से खुदावंत, ये लोग उस कैद में से बाहर निकलें और अपनी जिंदगी को एंजॉय करें खुदावंत। जहां जहां पे शर्म सहनी पड़ी है खुदावंत, वहां आप अपने बच्चों को डबल ऑनर दीजिएगा, यह आपने वादा दिया है खुदावंत। यीशु के नाम से खुदावंत, मैं इनकी इज्जतों को बहाल देखना चाहता हूं, मैं इनके ऑनर्स को बहाल देखना चाहता हूं खुदावंत। जितने बेरोजगार यहाँ पे हैं, यीशु के नाम से खुदावंत है बाप, वो बोझ नहीं बनेंगे बल्कि बोझ उठाने वाले बनेंगे खुदावंत। अच्छी जॉब उनको दीजिए ताकि वो खुदावंत अपने घरानों के बोझ उठा सके। यीशु के नाम से खुदावंत, मैं इस चर्च में आए हुए हर एक शख्स को मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूं और उनके लिए आजादी डिक्लेयर करता हूं। अगर आप समझते हैं कि खुदा ने आपको आजादी दी है तो जोर से आप हालेलुया का नारा मार के, तालियां बजा के बोले मैं आजाद हूं। खुदावंद आपने देखा हमने सेलिब्रेट की अपनी आजादी, हमने एडवांस में सेलिब्रेट किया, हमने तालियां बजाई, हमने मातम नहीं किया, हमने तालियां बजा के सेलिब्रेट किया है। खुदावंद आप इन सारी चीजों को इनकी जिंदगी में पूरा करिएगा, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। तशरीफ रखें। वो